अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ व तलबात, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं वो टॉपिक नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज, जिसके 2.1 इस टॉपिक की तैयारी हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल तौर से की है। अज़ीज़ व तलबात, आज की इस वीडियो में हम जो तैयारी करने वाले जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है 2.2 मुतज़ाद अल्फाज। जैसा कि अज़ीज़ व तलबात, हमको उन्वान से ही समझ में आ रहा है कि मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं। मुतज़ाद अल्फाज अज़ीज़ व तलबात के ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हो, क्या हो, एक दूसरे की ज़िद हो, ऐसे अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। उसकी तारीफ़ देखेंगे। ऐसे बहुत सारे अल्फाज, इस्म कहते हैं नाम को, या सिफत कहते हैं खूबी या खामी को, खूबी या खामी को। ऐसे बहुत सारे अल्फाज इस्म हो या सिफत, उनके उलट माना को ज़िद अल्फाज कहते हैं। उनके उलट माना को, उल्टे मानी को क्या कहते हैं? ज़िद अल्फाज कहते हैं, मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अज़ीज़ व तलबा यहाँ दिया है, सर्द उसकी ज़िद आएंगी गर्म, अज़ीम उसकी ज़िद आएंगी हकीर, शम्स उसकी ज़िद आएंगी कमर। यहाँ पर हमने चंद मिसाल लिए समझने के लिए। अब अज़ीज़ व तलबा, यहाँ पर आपको तफसील के साथ में मुतज़ाद अल्फाज दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद में हम जो है पेपर में किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, इम्तिहान के अंदर किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, उन तमाम सवालात की तैयारी जो है आज के इस टॉपिक में मुतज़ाद अल्फाज के अंदर हम करेंगे। अभी अज़ीज़ व तलबात, आपके सामने बहुत सारे मुतज़ाद अल्फाज दिए जाएंगे, उसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है और उसको याद भी करना है। तो यहाँ पर अज़ीज़ व तलबात बहुत सारे मुतज़ाद अल्फाज दिए हुए हैं। हम जो है इन अल्फाज को याद भी करेंगे और उसको सही देर तक याद रखने की कोशिश भी करेंगे। पहला लफ्ज़ है अफजल, उसकी ज़िद जो आएंगी असफल। दूसरे आला, उसकी ज़िद आएंगी पस्त। इशरत, उसरत, इशरत उसकी ज़िद आएंगी उसरत। तबखीर, तकसीफ़। तबखीर कहते हैं भाप बनने को, तबखीर कहते हैं भाप बनने को, और तकसीफ़ कहते हैं गाढ़ा बनने को। शऊर, फतूर। शऊर कहते हैं अक्लमंदी को, और फतूर कहते हैं बेवकूफ़ी को। अक्लमंदी, बेवकूफ़ी। मंसूर, मंजूम। मंसूर कहते हैं नस्र को, और मंजूम कहते हैं नज़्म को। गनीम, गनीम का मतलब होता है दुश्मन। गनीम का मतलब क्या होता है? दुश्मन। और मोनिस, मोनिस का मतलब होता है दोस्त। दुश्मन, दोस्त, गनीम, मोनिस। सौदेसी, बदेसी। सौदेसी, बदेसी। तकदीर, तदबीर। ताजील, ताख़ीर। ताजील कहते हैं किसी भी काम को जल्दी से करना, और ताख़ीर कहते हैं किसी भी काम को देर। ताख़ीर का मतलब होता है देर, और ताजील का मतलब होता है जल्दी। मलबूस यानी लिबास पहना हुआ, और या बगैर लिबास के। शायर, शायर की ज़िद आएंगी नस्सार, क्या आएंगी? नस्सार। असलाफ़, अखलाफ़, रफ़ीक, रक़ीब। तो अज़ीज़ व तलबात, अभी हमने देखा कि किस तरह जो है अल्फाज और ज़िद दिए होते हैं। हमने बहुत सारे अल्फाज और ज़िद को यहाँ पर लिख कर, बोर्ड पर लिख कर उसको पढ़ा और उसको समझा। अब आइए अज़ीज़ व तलबात, हम जो है मुतज़ाद अल्फाज, इस टॉपिक पर सवालात किस तरह पूछे जाते हैं इसको समझेंगे। तो पहला सवाल अज़ीज़ व तलबात, अल्फाज ज़िद की गलत जोड़ी पहचानिए। एक किस्म तो ये होती है कि अल्फाज ज़िद की गलत जोड़ी पहचानना है। तो इसमें जो अल्फाज ज़िद की गलत जोड़ी है वो है मोटा, मोटी। ये तीनों अल्फाज की मुतज़ाद जो जोड़ी है सही है। कामयाब की ज़िद नाकाम, झूठ की ज़िद सच, अच्छा की ज़िद बुरा। लेकिन मोटा जो है इसकी ज़िद आएंगी जो है दुबला, क्या आएंगी? दुबला। तो अज़ीज़ तलबात, ये जवाब हमारा रहेगा मुतबादिल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ शनासा की ज़िद तलाश कीजिए। शनासा की ज़िद, शनासा कहते हैं जाना पहचाना, जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं। तो अपना सा गलत है,
नमूना भी गलत है, असामी भी गलत है। शनासा के ज़िद आएंगी वो आएंगी अजनबी। क्या आएंगी? अजनबी। जाने पहचाने की ज़िद क्या रहेंगी? अजनबी। सवाल नंबर 3 है साबका अदम इस्तेमाल करके मुतबादिल से ज़िद बनाइए। क्या बनाइए? अदम शर्म नहीं बन रहा है। अदम साबका कहते हैं अदम को पहले लगाना। कहाँ लगाना? पहले। साबका का मतलब होता है साबिक यानी पहले, तो उससे बने साबका। तो अदम तशद्दुद क्या आएगा? अदम तशद्दुद। ये हमारा जवाब सही रहेगा, अदम तशद्दुद। अदम शर्म नहीं आएगा, अदम करम नहीं आएगा, अदम मुतअद्दिद नहीं आएगा। अदम तशद्दुद ये सही लफ्ज़ बन रहा है साबका अदम को इस्तेमाल करके। अगला सवाल देखेंगे, ख़त कशीदा लफ्ज़ के मुतज़ाद अल्फाज मुतबादिल में तलाश कीजिए। जुमला दिया है उसमें ख़त कशीदा अल्फाज है, उसकी जो ज़िद है हमको मुतबादिल में से तलाश करना है। तुम मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हो। ईमानदारी यहाँ दिया है तो ईमानदारी की ज़िद क्या आएंगी? बेईमानी। क्या आएंगी? बेईमानी। बेईमानी जो है ईमानदारी की ज़िद है। वो हवेली आबादी से काफ़ी दूर है। यहाँ पर आबादी ख़त कशीदा लफ्ज़ है। हमको सवाल में क्या पूछा गया है? ख़त कशीदा लफ्ज़ की ज़िद बताइए। बर्बादी नहीं होगा, नजराना नहीं होगा, शरीफाना नहीं होगा, वीराना। आबादी की ज़िद क्या है? वीराना है। आबादी की ज़िद क्या है? वीराना। अगला सवाल है, इस्लाफ़ की इज़्ज़त करना खाली जगह का फ़र्ज़ है। अब जो खाली जगह जो दी है इसमें मुतबादिल में से इस्लाफ़ का कौन सा मुतबादिल आएगा? तो इस्लाफ़ का मुतबादिल अरबाब नहीं है, अखलाक नहीं है, अंसाब नहीं है। इस्लाफ़ का मुतबादिल है अखलाफ़। क्या है? अखलाफ़। तो इस तलबा इस तरह जो है इम्तिहान के अंदर मुतज़ाद अल्फाज इस टॉपिक के अंदर सवालात पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है 2.2 मुतज़ाद अल्फाज यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो में जो है 2.3 नए टॉपिक के साथ में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।